Hello everyone, in this video we are going to see the article 18 under the fundamental rights in the Indian Constitution. This content has been taken from M. Lakshmikant book Indian Polity. Article 18 abolishes the title and make four provision regarding the abolition of title. It prohibits the state from conferring any title except military or academic distinctions on anybody, whether a citizen or India. आर्टिकल 18 जो है ये फॉरेनर और सिटीजन दोनों पे लागू होता है। ये जो है बेसिकली आपको हेरिटेटरी टाइटल को एबोलिश करने की बात करता है, और इसमें जो एक्सेप्शन है वो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल एक्सेप्शंस है, यानी उनको ये बैन नहीं करता है, उनको एबोलिश नहीं करता है, चूँकि इसका जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो मिलिट्री और एकेडमिक का जो टाइटल है या अवार्ड है, लाइक पद्म भूषण, परमवीर चक्र, लाइक समथिंग, ये जो है ये आपको मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल ये वायलेट नहीं करते हैं, तो ये एक्सेप्शंस हैं इनमें, यानी इनको ये बैन नहीं करता है। आइए आगे देखते हैं इसके प्रोविज़न को। देखिए कहता है इट प्रोहिबिट अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। आर्टिकल 12 जो है स्टेट को डिफाइन करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, हमने बनाया हुआ स्टेट का डेफिनेशन उसमें दिया गया है। उसके बाद देखिए कहता है जो प्रोविज़न 2 है, इसमें जो पॉइंट 2 या प्रोविज़न 2 है, ये कहता है कि इट प्रोहिबिट सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अगर कोई इंडियन सिटीजन है उसको किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल मिल रहा है तो उसको ये प्रोहिबिट करते हैं, यानी उसको नहीं ले सकता इंडियन बंदा जो है, यानी भारत का कोई नागरिक जो है फॉरेन का कोई टाइटल नहीं ले सकता है अगर वो टाइटल आपके फंडामेंटल आर्टिकल 18 के अंडर में वो वायलेटिव है, या जो बोलते हैं ना स्टेटस ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल, स्टेटस ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल को अगर वायलेट करता है तो उसको नहीं ले सकता है एक्सेप्ट। फिर इसमें जो थर्ड प्रोविज़न है कहते हैं फॉर अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए कोई अगर फॉरेन का नागरिक है वो इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या यूँ कहें कि गवर्नमेंट के अंडर में अगर वो वर्किंग है या एम्प्लॉयड है, तो वो किसी फॉरेन स्टेट से वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट ना मिल जाए, ना, कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट उसको मिलेगा तभी वो टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है। ये आपको प्रोविज़न थर्ड कहता है आर्टिकल 18 का, है ना। अगला जो प्रोविज़न है ये कहता है नॉट सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एम्यूलमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कहता है ये इसमें कोई फॉरेनर है या कोई इंडियन सिटीजन है उससे अगर भारत में अगर किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या किसी गवर्नमेंट के अंडर में एम्प्लॉयड है तो उसको किसी फॉरेन स्टेट से या कंट्री से कोई गिफ्ट या कोई सैलरी या कोई ऑफिस का पद जो है वो नहीं ले सकता है। इसकी मनाही ये आर्टिकल करता है। आर्टिकल 18 का चौथा प्रोविज़न उसकी प्रोहिबिशन करता है, यानी उसको लेने से एक्सेप्ट करने से रोकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट लेना पड़ेगा, है ना।
और ये चीज़ दोनों पे लागू होता है, अगर वो भारत का नागरिक है या फॉरेनर है, अगर वो इंडियन स्टेट के अंडर में कार्यरत है तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए कहते हैं फ्रॉम दीज प्रोविजन इट इज़ क्लियर दैट हेरिडेटरी टाइटल लाइक नोबिलिटी, महाराजा राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, विच वर द कन्फर्म्ड बाई कॉलोनियल स्टेट आर बैंड बाय द आर्टिकल 18। देखिए आर्टिकल 18 में ये जो है बेसिकली हेरिडेटरी टाइटल जो अंग्रेज़ों के टाइम ये यहाँ के रियासत या जो प्रोविंशियल स्टेट के राजा थे उनको दिया गया था, उनको प्लीज़ करने के लिए ना। अंग्रेज़ जो थे बड़े चालाक थे, तो उन्होंने यहाँ के जो किंग थे उनको ये टाइटल दिया ताकि उनको खुश किया जा सके या उनको एक तरीके से बोलते ना, उनको रेस्पेक्ट दिया जाए ताकि वो उनसे कुछ हासिल हो सके। तो इस तरीके से जो राय बहादुर, राय बहादुर, महाराजा धीराज, इस टाइप से दीवान साहब, ये हमने या पहले ये सारी टाइटल सुनने को मिलता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ये टाइटल है ये कॉलोनियल स्टेट के द्वारा दिया गया था, और ये आर्टिकल 18 जो है इसको बैन करता है क्योंकि ये वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस फॉर ऑल, है ना। तो ये सारे टाइटल बैन है यानी, और ये बेसिकली हेरिडेटरी टाइटल है यानी राजा का बेटा को भी आगे जाके उसको ये सारी चीज़ें मिलती है। हालांकि प्रैक्टिकली ये चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं होती हैं और लोग अपने रेस्पेक्ट शो करने के लिए इसको बुलाते हैं, जो लोग आज भी बचे हैं कुछ रियासत या कुछ, लेकिन इसको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में इसको बैन किया गया है, ब्रॉड टर्म में इसको यूज नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसमें दो प्रोविज़न है, कहता है कि जो 1996 में क्या हुआ कि बालाजी राघवन जो थे, है ना, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इसको चैलेंज किया गया था। जो नेशनल अवार्ड थे लाइक भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इनको चैलेंज किया गया था बालाजी राघवन के द्वारा। और इसमें जजमेंट जब आया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें ये कहा गया कि दिस अवार्ड डज नॉट वायलेट द टाइटल विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18, है ना। यानी आर्टिकल 18 के अंडर में जो वायलेशन का मीनिंग है उसको ये टाइटल जो हैं ये वायलेट नहीं करते हैं, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल लाइक दिस, क्योंकि ये सिर्फ हेरिडेटरी टाइटल को बैन करता है। तो इसमें ये कहा गया था कि ये जो केस है ये बालाजी राघवन हार गए थे, उन्होंने चैलेंज किया था इस चीज़ को। तो इसमें इस अवार्ड वगैरह के फेवर में ये जजमेंट गया था 1996 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ये बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जो आर्टिकल 18 है इसकी जो थ्योरी ऑफ इक्वलिटी है, इसका ये मतलब नहीं कि मेरिट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सके, है ना। यानी मेरिट को रिकॉग्नाइज नहीं करना ये इस आर्टिकल के अंडर में इस टाइप का प्रोविज़न नहीं है। द मेरिट मस्ट बी रिकॉग्नाइज एंड दैट नॉट गोइंग टू हाईलाइट द मीनिंग और एम्बिट ऑफ आर्टिकल 18। सो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश काफ़ी इम्पोर्टेंट था इस डायरेक्शन में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो इस टाइप के जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण या जो भी इस टाइप के जो टाइटल है उनका प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पे यूज़ नहीं होना चाहिए, यानी जिन लोगों को ये अवार्ड मिला है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए अपने नाम के साथ लगाकर टू इन्फ्लुएंस देयर इंटरेस्ट। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदरवाइज दे मस्ट फॉरफिट द अवार्ड, यानी उनको ये अवार्ड वापस कर देना चाहिए या उनसे वापस ले लेना चाहिए अगर वो ऐसा करते हैं।
अब देखिए इसमें एक और नोट है, इसमें ये कहता है कि जो ये नेशनल अवार्ड थे, है ना, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये 1954 में शुरू किया गया था इनको। और इसमें हुआ क्या था, 1977 में जब जनता पार्टी का सरकार आई, मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने थे, 1977 की बात है, तो उन्होंने इस अवार्ड को स्टॉप कर दिया गया था, यानी ये अवार्ड देना बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई, है ना, इंदिरा गांधी की सरकार आई तो दोबारा से ये अवार्ड शुरू किए गए, है ना, दोबारा से इनको तरीके से रिज्यूम किया गया इन अवार्ड को, है ना। तो ये है आपको ऑल अबाउट आर्टिकल 18, जिसमें ये कहा गया है कि ये हेरिडेटरी टाइटल लाइक महाराजा धीराज और दीवान बहादुर, इस सब को ये बैन करता है। और इसमें मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल लाइक पद्म भूषण, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, इस टाइप से पद्मश्री, ये जो टाइटल है ये एक्सेप्शंस हैं, यानी ये आर्टिकल 18 के अंडर में नहीं आते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के जजमेंट में कहा था कि इनका मिसयूज नहीं होना चाहिए। अवार्डी जो है अपने नाम के साथ लगाकर अपने इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस अगर करते हैं तो उनसे ये अवार्ड लिया जा सकता है या उनको वापस कर देना चाहिए। मतलब एक मॉरल ग्राउंड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने शो करा था 1996 में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 19 अंडर द फंडामेंटल राइट्स, और ये आर्टिकल का सीरीज है। तो अगर आपको अच्छा लगता है, ये सारे आर्टिकल हम लेके आएंगे, तो इनको देखते रहिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।